नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा और हमारी आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन का 10वां भाग। अभी तक आपने सुना, सदन ने घर वापस आकर चाची का कंगन उनके हाथ में देखा। एक तरफ उसे शर्मिंदगी हुई तो दूसरी तरफ सुमन की ओर से खिन्नता। एक रोज हिम्मत जुटाकर सुमन से मिलने गया तो नदी किनारे एक साधु ने उसे रोक दिया। आशंका हुई तो वह बिना मिले घर लौट आया। सुभद्रा का चित्त कंगन की घटना के बाद से उचाट सा हो गया था और पदम सिंह भी सदन को वापस भेजने का सोच रहे थे कि सदन के घर से चिट्ठी आई कि सदन के विवाह की तैयारी चल रही है। सुभद्रा और सदन साथ जाने के लिए निकले, लेकिन सुभद्रा की ट्रेन छूट गई। सदन गांव पहुंचा तो मां को चाचा के घर के ऐशो आराम के बारे में लंबी लंबी हाँकी। अगले दिन उसकी शादी तय हो गई। पंडित उमानाथ गांव के माने हुए व्यक्ति थे। समस्त गांव में उनकी सम्मति के बिना कोई काम न होता। उनका मानव स्वभाव का ज्ञान अतुल्य था। बड़े छोटे सभी लोग मानते थे उन्हें। बहन गंगाजली और पत्नी जानवी के बीच में बटे रहते थे। बहन बीमारी से गुजर गई तो उसकी बेटी शांता के लिए उमानाथ ने आत्मा को बलवान बनाया। शांता को उसकी बहन सुमन से कोई सहायता न मिली थी। उधर पदम सिंह वैश्याओं को शहर से बाहर बसाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। सुधार अपने घर से शुरू करने का सोचकर उन्होंने सदन के विवाह में नाच गाना न करवाने का निश्चय किया और उसकी कसर अन्य सजावट के सामान खरीद कर रहे थे। अब आगे। रात के 9 बजे थे। पदम सिंह भाई के साथ बैठे हुए विवाह के संबंध में बातचीत कर रहे थे। कल बारात चली जाएगी। दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और भीतर गाना हो रहा था। मदन सिंह, तुमने जो गाड़ियां भेजी हैं वह कल शाम तक अमूला पहुंच जाएंगी? पदम सिंह, जी नहीं, दोपहरी तक पहुंच जानी चाहिए। अमोला विंध्याचल के निकट है। आज मैंने दोपहर पहले से ही उन्हें रवाना कर दिया। तो यहां से क्या क्या ले चलने की आवश्यकता होगी? थोड़ा सा खाने पीने का सामान ले चलिए, और सब कुछ मैंने ठीक कर दिया है। नाच कितने पर ठीक हुआ? 2 ही गिरोह है ना? पदम सिंह डर रहे थे कि अब नाच की बात आना ही चाहती है। यह प्रश्न सुनकर लज्जा से उनका सिर झुक गया। कुछ दबकर बोले, नाच तो मैंने नहीं ठीक किया। मदन सिंह चौंक पड़े, जैसे किसी ने चुटकी काट ली हो। बोले, धन्य हो महाराज, तुमने तो डोंगा ही डुबो दिया। फिर तुमने जनवासे का क्या सामान लिया है? क्यों फुर्सत ही नहीं मिली या खर्च से हिचक गए? मैंने तो इसीलिए 4 दिन पहले ही तुम्हें लिख दिया था। जो आदमी ब्राह्मण को नेवता देता है वह उसे दक्षिणा देने की भी सामर्थ्य रखता है। अगर तुमको खर्च का डर था तो मुझे साफ साफ लिखते, मैं यहां से भेज देता। अभी नारायण की दया से किसी का मोहताज नहीं हूं। अब भला बताओ तो क्या प्रबंध हो सकता है? मुंह पर कालिख लगी कि नहीं? एक भले मानुस के दरवाजे पर जा रहे हो, वह अपने मन में क्या कहेगा? दूर दूर से उसके संबंधी आए होंगे, दूर दूर के गांव के लोग बारात में आएंगे, वह अपने मन में क्या कहेंगे? राम राम राम। मुंशी बैजनाथ गांव के 8 आने के हिस्सेदार थे। मदन सिंह की ओर मार्मिक दृष्टि से देखकर बोले, मन में नहीं जनाब, खोल खोल कर कहेंगे, गालियां देंगे। कहेंगे कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, सारे संसार में निंदा होने लगेगी। नाच के बिना जनवासा ही क्या? कम से कम मैंने तो कभी नहीं देखा। शायद भैया को ख्याल ही नहीं रहा, यह मुमकिन है। लगन की तेजी से इंतजाम ना हो सका हो। पदम सिंह ने डरते हुए कहा, यह बात नहीं है। तो फिर क्या है? तुमने अपने मन में सोचा कि सारा बोझ मेरे ही सिर पर पड़ेगा, पर मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मैंने इस विचार से तुम्हें नहीं लिखा था। मैं दूसरों के माथे फुलौड़ियां खाने को नहीं दौड़ता।
पदम सिंह अपने भाई की यह कर्ण कटु बातें न सह सके, आंखें भर आई। बोले, भैया, ईश्वर के लिए आप मेरे संबंध में ऐसा विचार ना करें। यदि मेरे प्राण भी आपके काम में आ सकें तो मुझे आपत्ति न होगी। मुझे यह हार्दिक अभिलाषा रहती है कि आपकी कोई सेवा कर सकूं। यह अपराध मुझसे केवल इस कारण से हुआ कि आजकल शहर में लोग नाच की प्रथा को बुरी समझने लगे हैं। शिक्षित समाज में इस प्रथा का विरोध किया जा रहा है और मैं भी उसी में सम्मिलित हो गया हूं। अपने सिद्धांतों के तोड़ने का मुझे साहस न हुआ। अच्छा, यह बात है। भला किसी तरह लोगों की आंखें तो खुली। मैं भी इस प्रथा को निंदे समझता हूं, लेकिन नक्कू नहीं बनना चाहता। जब सब लोग छोड़ देंगे तो मैं भी छोड़ दूंगा। मुझको ऐसी क्या पड़ी है कि सबके आगे आगे चलूं। मेरे एक ही लड़का है, उसके विवाह में मन के सब अरमान पूरे करना चाहता हूं। विवाह के बाद मैं भी तुम्हारा मत स्वीकार कर लूंगा। इस समय मुझे अपने पुराने ढंग पर चलने दो, और यदि बहुत कष्ट ना हो तो सवेरे की गाड़ी पर चले जाओ और बीड़ा देकर उधर से ही अमोला चले जाना। तुमसे इसलिए कहता हूं कि तुम्हें वहां लोग जानते हैं। दूसरे जाएंगे तो लुट जाएंगे। पदम सिंह ने सिर झुका लिया और सोचने लगे। उन्हें चुप देखकर मदन सिंह ने तेवर बदल कर कहा, चुप क्यों हो? क्या जाना नहीं चाहते? पदम सिंह ने अत्यंत दीन भाव से कहा, भैया, आप क्षमा करें तो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता। नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। मुंशी बैजनाथ, आपको कष्ट तो होगा, पर मेरी खातिर से आप ही जाइए। बैजनाथ, मुझे कोई उज्र नहीं है। उधर से ही अमोला चले जाइएगा, आपका अनुग्रह होगा। आप इत्मीनान रखिए, मैं चला जाऊंगा। कुछ देर तीनों आदमी चुप बैठे रहे। मदन सिंह अपने भाई को कृतज्ञ समझ रहे थे। बैजनाथ को चिंता हो रही थी कि मदन सिंह का पक्ष ग्रहण करने में पदम सिंह बुरा तो न मान जाएंगे, और पदम सिंह अपने बड़े भाई की अप्रसन्नता के भय से दबे हुए थे। सिर उठाने का साहस नहीं हो रहा था। एक और भाई की अप्रसन्नता थी, दूसरी ओर सिद्धांत और न्याय का बलिदान। एक और अंधेरी घाटी थी, दूसरी ओर सीधी चट्टान। निकलने का कोई मार्ग न था। अंत में उन्होंने डरते डरते कहा, भाई साहब, आपने मेरी भूलें कितनी बार क्षमा की हैं। मेरी एक ढिठाई और क्षमा कीजिए। आप जब नाच के रिवाज को दूषित समझते हैं तो उस पर इतना जोर क्यों देते हैं? मदन सिंह झुंझला कर बोले, तुम तो ऐसी बात करते हो मानो इस देश में ही पैदा नहीं हुए, जैसे किसी अन्य देश से आए हो। एक यही क्या, कितनी कुप्रथाएं हैं जिन्हें दूषित समझते हुए भी उनका पालन करना पड़ता है। गाली गाना कौन सी अच्छी बात है? दहेज लेना कौन सी अच्छी बात है? पर लोक नीति पर ना चलें तो लोग उंगलियां उठाते हैं। नाच न ले जाऊं तो लोग यही कहेंगे कि कंजूसी के मारे नहीं लाए, मर्यादा में बट्टा लगेगा। मेरे सिद्धांतों को कौन देखता है? पदम सिंह बोले, अच्छा, अगर इसी रुपए को किसी दूसरी उचित रीति से खर्च कर दीजिए, तब तो किसी कंजूसी की शिकायत न रहेगी। आप 2 डेरे ले जाना चाहते हैं। आजकल लगन तेज है, 300 से कम खर्च ना पड़ेगा। आप 300 की जगह 500 रुपए के कंबल लेकर अमोला के दीन दरिद्रों में बांट दीजिए तो कैसा हो? कम से कम 200 आदमी आपको आशीर्वाद देंगे, और जब तक कंबल का एक धागा भी रहेगा आपका यश गाते रहेंगे। यदि यह स्वीकार ना हो तो अमोला में 200 रुपए की लागत से एक पक्का कुआं बनवा दीजिए। इसी से चिरकाल तक आपकी कीर्ति बनी रहेगी। रुपयों का प्रबंध मैं कर दूंगा। मदन सिंह ने बदनामी का जो सहारा लिया था वह इन प्रस्तावों के सामने न ठहर सका। वह कोई उत्तर सोच ही रहे थे कि इतने में बैजनाथ, यद्यपि उन्हें पदम सिंह के बिगड़ जाने का भय था, तथापि इस बात में अपनी बुद्धि की प्रकांडता दिखाने की इच्छा उस भय से अधिक बलवती थी। इसलिए बोले, भैया, हर काम के लिए एक अवसर होता है। दान के अवसर पर दान होना चाहिए, नाच के अवसर पर नाच। बेजोड़ बात कभी भली नहीं लगती।
और फिर शहर के जानकार आदमी हो तो एक बात भी है, देहात के उज्जड़ जमींदारों के सामने आप कंबल बांटने लगेंगे तो वह आपका मुंह देखेंगे और हंसेंगे। मदन सिंह निरुत्तर से हो गए थे। मुंशी बैजनाथ के इस कथन से खिल उठे। उनकी ओर कृतज्ञता से देखकर बोले, हाँ, और क्या होगा? बसंत में मल्हार गाने वाले को कौन अच्छा कहेगा? कुसमय की कोई बात अच्छी नहीं होती। इसी से तो मैं कहता हूं आप सवेरे चले जाइए और दोनों डेरे ठीक कराइए। पदम सिंह ने सोचा ये लोग तो अपने मन की करेंगे ही, पर देखूं किन युक्तियों से अपना पक्ष सिद्ध करते हैं। भैया को मुंशी बैजनाथ पर अधिक विश्वास है, इस बात से भी उन्हें बहुत दुख हुआ। अतएव वह निसंकोच होकर बोले, तो यह कैसे मान लिया जाए कि विवाह आनंदोत्सव का ही समय है? मैं तो समझता हूं दान और उपकार के लिए इससे उत्तम और कोई अवसर ना होगा। विवाह एक धार्मिक व्रत है, एक आत्मिक प्रतिज्ञा है। जब हम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं तब हमारे पैरों में धर्म की बेड़ी पड़ती है। जब हम सांसारिक कर्तव्य के सामने अपने सिर को झुका देते हैं, जब जीवन का भार और उसकी चिंताएं हमारे सिर पर पड़ती हैं, तो ऐसे पवित्र संस्कार पर हमको गांभीर्य से काम करना चाहिए। यह कितनी निर्दयता है कि जिस समय हमारा आत्मीय युवक ऐसा कठिन व्रत धारण कर रहा हो, उस समय हम आनंदोत्सव मनाने बैठें। वह इस गुरुतर भार से दबा जाता हो और हम नाच रंग में मस्त हों। अगर दुर्भाग्य से आजकल यही उल्टी प्रथा चल पड़ी है तो क्या यह आवश्यक है कि हम भी उसी लकीर पर चलें? शिक्षा का कम से कम इतना प्रभाव तो होना चाहिए कि धार्मिक विषयों में हम मूर्खों की प्रसन्नता को प्रधान न समझें। मदन सिंह फिर चिंता सागर में डूबे। पदम सिंह का कथन उन्हें सर्वथा सत्य प्रतीत होता था, पर रिवाज के सामने न्याय, सत्य और सिद्धांत सभी को सिर झुकाना पड़ता है। उन्हें संशय था कि मुंशी बैजनाथ अब कुछ उत्तर न दे सकेंगे, लेकिन मुंशी जी अभी हार नहीं मानना चाहते थे। वे बोले, भैया तुम वकील हो, तुमसे बहस करने की लियाकत हम में कहाँ है? लेकिन जो बात सनातन से होती चली आई है, चाहे वह उचित हो या अनुचित, उसके मिटाने से बदनामी अवश्य होती है। आखिर हमारे पूर्वज निरे जाहिल जपट तो नहीं थे, उन्होंने कुछ समझकर ही तो इस रस्म का प्रचार किया होगा। मदन सिंह को यह युक्ति न सूझी थी। बहुत प्रसन्न हुए। बैजनाथ की ओर सम्मान पूर्ण भाव से देखकर बोले, अवश्य, उन्होंने जो प्रथाएं चलाई हैं उन सब में कोई न कोई बात छिपी रहती है, चाहे वह आजकल हमारी समझ में न आए। आजकल के नए विचार वाले लोग उन प्रथाओं को मिटाने में ही अपना गौरव समझते हैं, अपने सामने उन्हें कुछ समझते ही नहीं। वह यह नहीं देखते कि हमारे पास जो विद्या, ज्ञान, विचार और आचरण है वह सब उन्हीं पूर्वजों की कमाई है। कोई कहता है यज्ञोपवीत से क्या लाभ, कोई शिखा की जड़ काटने पर तुला हुआ है, कोई इसी धुन में है कि शूद्र और चांडाल सब क्षत्रिय हो जाएं, कोई विधवाओं के विवाह का राग अलापता फिरता है। और तो और कुछ ऐसे महाशय भी हैं जो जाति और वर्ण को भी मिटा देना चाहते हैं। तो भाई, ये सब बातें हमारे मान की नहीं है। जो उन्हें मानता हो माने, हमको तो अपनी वही पुरानी चाल पसंद है। अगर जिंदा रहा तो देखूंगा कि यूरोप का पौधा यहाँ कैसे कैसे फल लाता है। हमारे पूर्वजों ने खेती को सबसे उत्तम कहा है, लेकिन आजकल यूरोप की देखा देखी लोग मिल और मशीनों के पीछे पड़ गए हुए हैं। मगर देख लेना, ऐसा कोई समय आएगा कि यूरोप वाले स्वयं चेतेंगे और मिलों को खोद खोद कर खेत बनाएंगे। स्वाधीन कृषक के सामने मिल के मजदूरों की क्या हस्ती? वह भी कोई देश है जहाँ बाहर से खाने की वस्तुएं ना आए तो लोग भूखों मरें? जिन देशों में जीवन ऐसे उल्टे नियमों पर चलता है वह हमारे लिए आदर्श नहीं बन सकते। शिल्प और कला कौशल का यह महल उसी समय तक है जब तक संसार में निर्बल असमर्थ जातियां वर्तमान हैं। उनके गले सस्ता माल मढ़कर यूरोप वाले चैन करते हैं, पर ज्यों ही ये जातियां चौंकेंगी, यूरोप की प्रभुता नष्ट हो जाएगी। हम ये नहीं कहते कि यूरोप वालों से कुछ मत सीखो, नहीं,
वह आज संसार के स्वामी हैं और उनमें बहुत से दिव्य गुण हैं। उनके गुणों को ले लो, दुर्गुणों को छोड़ दो। हमारे अपने रीति रिवाज हमारी अवस्था के अनुकूल हैं, उनमें काट छांट करने की जरूरत नहीं। मदन सिंह ने ये बातें कुछ गर्व से की, मानो कोई विद्वान पुरुष अपने निज के अनुभव प्रकट कर रहा है, पर यथार्थ में ये सुनी सुनाई बातें थी जिनका मर्म वह खुद भी न समझते थे। पदम सिंह ने इन बातों को बड़ी धीरता के साथ सुना, पर उनका कुछ उत्तर न दिया। उत्तर देने से बात बढ़ जाने का भय था। कोई वाद जब विवाद का रूप धारण कर लेता है तो वह अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। वाद में नम्रता और विनय प्रबल युक्तियों से भी अधिक प्रभाव डालती है। अतएव वे बोले, तो मैं ही चला जाऊंगा, मुंशी बैजनाथ को क्यों कष्ट दीजिएगा? वह चले जाएंगे तो यहाँ बहुत सा काम पड़ा रह जाएगा। आइए मुंशी जी, हम दोनों आदमी बाहर चलें, मुझे आपसे अभी कुछ बातें करनी हैं। मदन सिंह, तो यहीं क्यों नहीं करते? कहो तो मैं ही हट जाऊं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर ये बातें मैं मुंशी जी से अपनी शंका समाधान के लिए कर रहा हूँ। हाँ भाई साहब, बताइए, अमोला में दर्शकों की संख्या कितनी होगी? कोई 1000? अच्छा, आपके विषय में कितने इनमें दरिद्र किसान होंगे, कितने जमींदार? बैजनाथ, ज्यादा किसान ही होंगे, लेकिन जमींदार भी 200-300 से कम न होंगे। पदम सिंह, अच्छा, आप यह मानते हैं कि दीन किसान नाच देखकर उतने प्रसन्न न होंगे जितने धोती या कंबल पाकर? बैजनाथ भी सशस्त्र थे, बोले, नहीं, मैं यह नहीं मानता। अधिकतर ऐसे किसान होते हैं जो दान लेना कभी स्वीकार न करेंगे। वह जलसा देखने आएंगे और जलसा अच्छा न होगा तो निराश होकर लौट जाएंगे। पदम सिंह चकराए। सुखराती प्रश्नों का जो क्रम उन्होंने मन में बांध रखा था वह एकदम बिगड़ गया। समझ गए कि मुंशी जी सावधान हैं, अब कोई दूसरा दांव निकालना चाहिए। बोले, आप यह मानते हैं कि बाजार में वही वस्तु दिखाई देती है जिसके ग्राहक होते हैं, और ग्राहकों के न्यूनाधिक होने पर वस्तु का न्यूनाधिक होना निर्भर है? जी हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं। इस विचार से किसी वस्तु के ग्राहक ही मानो उसके बाजार में आने के कारण होते हैं। यदि कोई मांस न खाए तो बकरे की गर्दन पर छुरी क्यों चले? बैजनाथ समझ रहे थे कि यह मुझे किसी दूसरे पेच में ला रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक उनका मर्म न समझा था। डरते हुए बोले, हाँ, बात तो सही है। जब आप यह मानते हैं तो आपको यह भी मानना पड़ेगा, जो लोग वैश्याओं को बुलाते हैं, उन्हें धन देकर उनके लिए सुख विलास की सामग्री जुटाते और उन्हें ठाट बाट से जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाते हैं, वे उस कसाई से कम पाप के भागी नहीं हैं जो बकरे की गर्दन पर छुरी चलाता है। यदि मैं वकीलों को ठाट के साथ टमटम दौड़ाते हुए न देखता तो क्या आज मैं वकील होता? बैजनाथ ने हंसकर कहा, भैया, तुम घुमा फिरा कर अपनी बात मनवा लेते हो, लेकिन बात जो कहते हो वह सच्ची है। ऐसी अवस्था में क्या यह समझना कठिन है कि सैकड़ों स्त्रियां जो हर रोज बाजार में झरोखों पर बैठी दिखाई देती हैं, जिन्होंने अपनी लज्जा और सतीत्व को भ्रष्ट कर दिया है, उनके जीवन का सर्वनाश करने वाले हम ही लोग हैं। वे हजारों परिवार जो आए दिन इस कुवासना की भंवर में पड़कर विलुप्त हो जाते हैं, ईश्वर के दरबार में हमारा ही दामन पकड़ेंगे। जिस प्रथा से इतनी बुराइयां उत्पन्न हो, उसका त्याग करना क्या अनुचित है? मदन सिंह बड़े ध्यान से ये बातें सुन रहे थे। उन्होंने इतनी उच्च शिक्षा नहीं पाई थी जिससे आदमी विचार स्वातंत्र्य की धुन में सामाजिक बंधनों और नैतिक सिद्धांतों का शत्रु हो जाता है। नहीं, वह साधारण बुद्धि के मनुष्य थे। कायल होकर बत बढ़ाव करते रहना उनकी सामर्थ्य से बाहर था। मुस्कुराकर मुंशी बैजनाथ से बोले, कहिए मुंशी जी, अब क्या कहते हैं? है कोई निकलने का उपाय? बैजनाथ ने हंसकर कहा, मुझे तो कोई रास्ता नहीं सूझता। मदन सिंह, अजी, कुछ कठहुज्जती ही करो। कुछ दिनों से वकालत पढ़ ली होती तो यह भी करता।
यहाँ अब कोई जवाब ही नहीं सूझता। क्यों भैया पदम सिंह? मान लो तुम मेरी जगह होते तो इस समय क्या जवाब देते? पदम सिंह हंसकर, जवाब तो कुछ ना कुछ जरूर ही देता, चाहे तुक मिलती या ना मिलती। मदन सिंह, इतना तो मैं भी कहूंगा कि ऐसे जलसों से मन अवश्य चंचल हो जाता है। जवानी में जब मैं किसी जलसे से लौटता तो महीनों तक उसी वैश्या के रंग रूप हाव भाव की चर्चा किया करता। बैजनाथ, भैया पदम सिंह के ही मन की होने दीजिए, लेकिन कंबल अवश्य बंटवाइए। मदन सिंह, एक कुआं बनवा दिया जाए तो सदा के लिए नाम हो जाएगा। इधर भांवर पड़ी, उधर मैंने कुएं की नींव डाली। बरसात के दिन थे, घटा छाई हुई थी। पंडित उमानाथ चुनारगढ़ के निकट गंगा के तट पर खड़े नाव की बाट जोह रहे थे। वह कई गांव का चक्कर लगाते हुए आ रहे थे और संध्या होने से पहले चुनार के पास एक गांव में जाना चाहते थे। उन्हें पता मिला था कि उस गांव में एक सुयोग्य वर है। उमानाथ आज ही अमोला लौट जाना चाहते थे, क्योंकि उनके गांव में एक छोटी सी फौजदारी हो गई थी और थानेदार साहब कल तहकीकात करने आने वाले थे। मगर अभी तक नाव उसी पार खड़ी थी। उमानाथ को मल्लाहों पर क्रोध आ रहा था। सबसे अधिक क्रोध उन मुसाफिरों पर आ रहा था जो उस पार धीरे धीरे नाव में बैठने आ रहे थे। उन्हें दौड़ते हुए आना चाहिए था, जिसमें उमानाथ को जल्द नाव मिल जाए। जब खड़े खड़े बहुत देर हो गई तो उमानाथ ने जोर से चिल्लाकर मल्लाहों को पुकारा, लेकिन उनकी कंठ ध्वनि तो मल्लाहों के कान में पहुंचने की प्रबल आकांक्षा न थी। वह लहरों से खेलती हुई उन्हीं में समा गई। इतने में उमानाथ ने एक साधु को अपनी ओर आते देखा। सिर पर जटा, गले में रुद्राक्ष की माला, एक हाथ में सुल्फे की लंबी चलम, दूसरे हाथ में लोहे की एक छड़ी, पीठ पर मृगछाला लपेटे हुए आकर नदी के तट पर खड़ा हो गया। वह भी उस पार जाना चाहता था। उमानाथ को ऐसी भावना हुई कि मैंने इस साधु को कहीं देखा है, पर याद नहीं पड़ता कि कहाँ। स्मृति पर एक पर्दा सा पड़ा हुआ था। अकस्मात साधु ने उमानाथ की ओर ताका और तुरंत उन्हें प्रणाम करके बोला, महाराज, घर पर सब कुशल तो हैं? यहाँ कैसे आना हुआ? उमानाथ के नेत्र पर से पर्दा हट गया। स्मृति जागृत हो गई। हम रूप बदल सकते हैं, शब्द को नहीं बदल सकते। यह गजाधर पांडे थे। जब से सुमन का विवाह हुआ था, उमानाथ कभी उसके पास नहीं गए थे। उसे मुंह दिखाने का साहस नहीं होता था। इस समय गजाधर को इस भेष में देखकर उमानाथ को आश्चर्य हुआ। उन्होंने समझा कहीं मुझे फिर से धोखा हुआ हो। डरते हुए पूछा, शुभ नाम? पहले तो गजाधर पांडे था, अब गजानंद हूं। ओह, तभी तो मैं पहचान न पाता था। मुझे स्मरण होता था कि मैंने आपको कहीं देखा है, पर आपको इस भेष में देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। बाल बच्चे कहाँ हैं? अब उस माया जाल से मुक्त हो गया। सुमन कहाँ है? दाल मंडी के एक कोठे पर। उमानाथ ने विस्मित होकर गजानंद की ओर देखा और तब लज्जा से उसका सिर झुक गया। एक क्षण के बाद उन्होंने फिर पूछा, यह कैसे हुआ? कुछ बात समझ में नहीं आती। उसी प्रकार जैसे संसार में प्राय हुआ करता है। मेरी असज्जनता और निर्दयता, सुमन की चंचलता और विलास लालसा, दोनों ने मिलकर हम दोनों का सर्वनाश कर दिया। मैं अब उस समय की बातों को सोचता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि एक बड़े घर की बेटी से ब्याह हो जाने पर उसका उचित आदर सम्मान नहीं किया। निर्धन था, इसलिए आवश्यक था कि मैं धन के अभाव को अपने प्रेम और भक्ति से पूरा करता। मैंने इसके विपरीत उससे निर्दयता का व्यवहार किया। उसे वस्त्र और भोजन का कष्ट दिया। वह चौका बर्तन चक्की में निपुण नहीं थी और न हो सकती थी, पर उससे यह सब काम लेता था और जरा भी देर हो जाती तो बिगड़ता था। अब सुंदरता का मान न कर सका, इसीलिए सुमन का भी मुझसे प्रेम नहीं हो सका। लेकिन वह मुझ पर भक्ति अवश्य करती थी। पर उस समय मैं अंधा हो रहा था। कंगाल आदमी धन पाकर जिस प्रकार फूल उठता है, उसी तरह सुंदर स्त्री पाकर वह संशय और भ्रम में आसक्त हो जाता है। मेरा भी यही हाल हुआ था।
मुझे सुमन पर अविश्वास रहा करता था और प्रत्यक्ष इस बात को न कहकर मैं अपने कठोर व्यवहार से उसके चित्त को दुखी किया करता था। महाशय, मैंने उसके साथ जो जो अत्याचार किए उन्हें स्मरण करके आज मुझे अपनी क्रूरता पर इतना दुख होता है कि जी चाहता है कि विष खा लूं। उसी अत्याचार का प्रायश्चित कर रहा हूं। उसके चले जाने के बाद 2-4 दिन तक तो मुझ पर नशा रहा, पर जब नशा ठंडा हुआ तो मुझे वह घर काटने लगा। मैं फिर उस घर में ना गया। एक मंदिर में पुजारी बन गया। अपने हाथ से भोजन बनाने के कष्ट से बचा। मंदिर में 2-4 सज्जन नित्य ही आ जाते थे। उनके साथ रामायण आदि कथाएं पढ़ा करता था। कभी कभी साधु महात्मा भी आ जाते। उनके पास सत्संग का सुअवसर मिल जाता। उनकी ज्ञान मर्म की बातें सुनकर मेरा ज्ञान कुछ कुछ मिटने लगा। मैं आपसे सत्य ही कहता हूँ, पुजारी बनते समय मेरे मन में भक्ति का भाव नाम मात्र को भी न था। मैंने केवल निरुद्यमता का सुख और उत्तम भोजन का स्वाद लूटने के लिए ही पूजा वृत्ति ग्रहण की थी। पर धर्म कथाओं के पढ़ने और सुनने से मन में भक्ति और प्रेम का उदय हुआ और ज्ञानियों के सत्संग ने भक्ति और वैराग्य का रूप धारण कर लिया। अब गांव गांव घूमता हूँ और अपने से जहां तक हो सकता है दूसरों का कल्याण करता हूँ। क्या आप काशी से आ रहे हैं? उमानाथ: नहीं, मैं भी एक गांव से आ रहा हूँ। सुमन की एक छोटी बहन है, उसी के लिए वर खोज रहा हूँ। लेकिन अब की सुयोग्य वर खोजिएगा। सुयोग्य वरों की तो कमी नहीं है, पर उनके लिए मुझ में सामर्थ्य भी तो हो। सुमन के लिए क्या मैंने कुछ कम दौड़ धूप की थी? सुयोग्य वर मिलने के लिए आपको कितने रुपयों की आवश्यकता है? 1,000 तो दहेज ही मांगते हैं और सब खर्च अलग रहा। आप विवाह तय कीजिए। 1,000 रुपये का प्रबंध ईश्वर चाहेंगे तो मैं कर दूंगा। यह भेष धारण करके अब लोगों को आसानी से ठग सकता हूँ। मुझे ज्ञात हो रहा है कि मैं प्राणियों का बहुत उपकार कर सकता हूँ। 2-4 दिन में आपके घर पर आपसे मिलूंगा। नाव आ गई। दोनों नाव में बैठे। गजानन तो मल्लाहों से बात करने लगे, लेकिन उमानाथ चिंता सागर में डूबे हुए थे। उनका मन कह रहा था कि सुमन का सर्वनाश मेरे ही कारण हुआ। पंडित उमानाथ सदन सिंह का फलदान चढ़ा आए हैं। उन्होंने जानवी से गजानंद की सहायता की चर्चा नहीं की थी। डरते थे कि कहीं यह इन रुपयों को अपनी लड़कियों के विवाह के लिए रख छोड़ने पर जिद न करने लगे। जानवी पर उनके उपदेश का कुछ असर न होता था। उसके सामने वह उनकी हाँ में हाँ मिलाने पर मजबूर हो जाते थे। उन्होंने 1,000 रुपये के दहेज पर विवाह ठीक किया था, और अब इस चिंता में पड़े हुए थे कि बारात के लिए खर्च का क्या प्रबंध होगा। कम से कम 1,000 रुपये की और जरूरत थी। इसके मिलने का उन्हें कोई उपाय न सूझता था। हाँ, उन्हें इस विचार से हर्ष होता था कि शांता का विवाह अच्छे घर में होगा। वह सुख से रहेगी और गंगा जली की आत्मा मेरे इस काम से प्रसन्न होगी। अंत में उन्होंने सोचा, अभी विवाह के 3 महीने हैं, मगर उस समय तक रुपयों का प्रबंध हो गया तो भला ही है, नहीं तो बारात का झगड़ा ही तोड़ दूंगा। किसी न किसी बात पर बिगड़ जाऊंगा। बारात वाले आप ही नाराज होकर लौट जाएंगे। यही न होगा कि मेरी थोड़ी सी बदनामी होगी, पर विवाह तो हो ही जाएगा। लड़की तो आराम से रहेगी। मैं यह झगड़ा ऐसी कुशलता से करूंगा कि सारा दोष बारातियों ही पर आए। पंडित कृष्णचंद्र को जेल खाने से छूटकर आए हुए 1 सप्ताह बीत गया था, लेकिन अभी तक विवाह के संबंध में उमानाथ को बातचीत का अवसर ही न मिला था। वह कृष्णचंद्र के सम्मुख जाते हुए लजाते थे। कृष्णचंद्र के स्वभाव में अब बड़ा अंतर दिखाई देता था। उनमें गंभीरता की जगह एक उद्दंडता आ गई थी और संकोच नाम को भी न रहा था। उनका शरीर क्षीण हो गया था, पर उनमें एक अद्भुत शक्ति भरी हुई मालूम होती थी। वे रात को बार बार दीर्घ निश्वास लेकर हाय हाय कहते हुए सुनाई देते थे। आधी रात को चारों ओर जब नीरवता छाई हुई रहती थी, वे अपनी चारपाई पर करवटें बदल बदल कर यह गीत गाया करते थे। अगिया लागी सुंदर बन जरी गयो। कभी कभी यह गीत गाते, लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भई राख।
मैं पापिन ऐसी जली कि कोयला भई न राख। उनके नेत्रों में एक प्रकार की चंचलता दिखाई पड़ती थी। जानवी उनके सामने खड़ी न हो सकती, उसे उनसे भय लगता था। जाड़े के दिनों में कृषकों की स्त्रियां हार में काम करने जाया करती थी। कृष्णचंद्र भी हार की ओर निकल जाते और वहां स्त्रियों से दिल लगी किया करते। ससुराल के नाते उन्हें स्त्रियों से हंसने बोलने का पद था, पर कृष्णचंद्र की बातें ऐसी हास्यपूर्ण और उनकी चितवनें ऐसी कुचेष्टापूर्ण होती थी कि स्त्रियां लज्जा से मुंह छिपा लेती और आकर जानवी को उल्हाना देती। वास्तव में कृष्णचंद्र काम संताप से जले जाते थे। अमोला में कितने ही सुशिक्षित सज्जन थे, कृष्णचंद्र उनके समाज में बैठते। वे नित्य संध्या समय नीच जाति के आदमियों के साथ चरस का दम लगाते दिखाई देते थे। उस समय मंडली में बैठे हुए अपने जेल के अनुभव का वर्णन किया करते। वहां उनके कंठ से अश्लील बातों की धारा बहने लगती थी। उमानाथ अपने गांव में सर्वमान्य थे। वे बहनोई के उन दुष्कृत्यों को देख देख कर कटे जाते और ईश्वर से मनाते कि किसी प्रकार वह यहाँ से चले जाएं। और तो और शांता को भी अब अपने पिता के सामने आते हुए भय और संकोच होता था। गांव की स्त्रियां जब जानवी से कृष्णचंद्र की करतूतों की निंदा करने लगती तो शांता को अत्यंत दुख होता था। उसकी समझ में न आता था कि पिताजी को क्या हो गया है। वह कैसे गंभीर, कैसे विचारशील, कैसे दयाशील, कैसे सच्चरित्र आदमी थे। यह काया पलट कैसे हो गई? शरीर तो वही है, पर आत्मा कहाँ गई? इस तरह एक मास बीत गया। उमानाथ मन में झुंझलाते कि इन्हीं की लड़की का विवाह होने वाला है और ये ऐसे निश्चिंत बैठे हैं, तो मुझको क्या पड़ी है कि मैं व्यर्थ हैरानी में पड़ूं। यह तो होता नहीं कि जाकर कहीं 4 पैसे कमाने का उपाय करें, उल्टे अपने साथ साथ मुझे भी खराब कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।